ए, देखना हो गया तो आगे चलें? कभी कभी आंखों को ठंडक देनी चाहिए, बहुत सुकून मिलता है यार। मुझे पता है। अब कहाँ गया? ए, शो का टाइम हो गया, चलना यार। ए, तू जाना, मैं अभी आता हूँ। ये सुधरेगा नहीं। ए, पूरी दुनिया याद भुलाने के लिए दारू पीती है और तू उसे याद करने के लिए दारू पी रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या ऐसा कुछ नहीं है? बकवास करता है। कुछ बताएगा भी या खुद ही अपसेट रहेगा? अरे वो पार्टी में और थिएटर में जो लड़की को देखा उसके बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी लड़कियां पार्टियों में एड फिल्म की तरह आती हैं और चली भी जाती हैं। उसके बारे में ज्यादा मत सोच, अपने प्रोग्राम के बारे में सोच। वो लड़की एड फिल्म वाली लड़की नहीं है, वो लड़की है रोमांटिक फिल्म वाली। एक कैन में ही आउट हो गया। असल में वो लड़की कौन है जानता है क्या? उसके बारे में जरा बता। बायोडेटा बताऊं क्या? लड़की का नाम संध्या, उम्र 22, कोलकाता में पैदा हुई है। माँ गीता चटर्जी, पिता वीरेंद्र चटर्जी। माँ और पिताजी दोनों ने लव मैरिज किया था। उनकी वन एंड ओनली डॉटर संध्या, उसने वहाँ आई.टेक किया। अभी फिलहाल करस्पॉन्डेंस में विजिबलिटी में मास्टर डिग्री करके तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रही है। फ्री वक्त में म्यूजिक सुनती है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है। उसे मीठा पसंद है, खासकर बंगाली मिठाइयाँ। और हाँ, उसे गुस्सा भी बहुत आता है। उसे पालतू जानवर ज्यादा पसंद है, जैसे कि प्यारे प्यारे छोटे छोटे कुत्ते। उसकी टोटली ऑपोजिट लड़की रूपा के साथ मथुरा नगर डी ब्लॉक में रूम नंबर 138 कस्तूरबा हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर ईस्ट फेस में जो कॉर्नर का रूम है वहाँ रहती है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है ना? इतनी सारी रिसर्च तुमने कब की यार? रिसर्च थियोरी कब की खत्म हो चुकी है, अब बस शुरू होगा तो प्रैक्टिकल्स। नैनो में सपना, सपनों में सजना। नेक्स्ट वीक मेरी नाइट शिफ्ट है यार। हाँ, मेरी भी। बाय स्वीटहार्ट। बाय। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। श्योर। ओके, बाय। बाय। यहाँ क्यों आए हो? तुमसे जरा मिलने का दिल किया बेटी। अभी परसों तो पैसे दिए थे मैंने, फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। 2 दिन से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए मैं घबरा गया था। अब इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। बेटी तुम लड़की हो, इसलिए घबरा गया था। मैं अपनी कमाई के आधे से ज्यादा पैसा आपको भेजती हूँ, तो फिर आप घबराते क्यों हैं? मैं अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी सकती क्या? यहाँ घबरा के आए हो या किसी शक की वजह से आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, जमाना खराब है और फिर तुम अकेली रहती हो, इसलिए थोड़ा डर लगता है। पर मुझे विश्वास है तुम अपना ख्याल रखोगी। जा रहा हूँ मैं, बीच बीच में मुझे फोन करते रहना। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने कुछ भेजा है, ये लो। चलती हूँ। रूपा, तुमने कहा था कि शाम तक आ जाओगी। मैं क्या करती, उसने मुझे आने ही नहीं दिया। रियली? रात भर तो उसके साथ थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है? फ्राइडे इवनिंग को गई थी और अब वापस आ रही है। बॉयफ्रेंड का अपना फ्लैट है, वीकेंड था तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। देख रूपा, अब तो बच्ची नहीं रही। इस तरह रात भर किसी लड़के के साथ रुकना, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अगर ये बात तेरे मम्मी डैडी को पता चली तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम उनके बारे में तो सोच। अब तू लेक्चर मत दे। अभी पिताजी के लेक्चर ने मेरा दिमाग चाट लिया। अब तू तो दिमाग मत खा। हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप की बंदिशें, शादी करके ससुराल जाओ तो पति और उनकी बंदिशें। तो हमें आजादी कहाँ मिलेगी? हमें अपने बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ है? अगर अभी हमने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो सच में संध्या हम बेवकूफ हैं।
रूपा, तुम्हारी थियरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हमें अपना फ्यूचर इसी टाइम पर बनाना पड़ता है। हमारा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा, ये समय डिसाइड करता है। तू अभी ऐसा बोल रही है। अगर कल को तुझे कोई मिल जाएगा तब तुझे पता चलेगा। आजकल की सारी लड़कियां फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और एक तू है अभी भी वहीं अटकी पड़ी है। एडवांस रहना या फास्ट फॉरवर्ड रहना, ये हमारे माइंडसेट से होता है। और बाकी लड़कियों की सोच को मैं गलत नहीं कहूंगी, पर मैं खुद उनको फॉलो नहीं करूंगी। आई नो वॉट आई एम। मैं किसी भी वजह से और किसी के लिए अपनी सोच नहीं बदलूंगी। बाय। बड़ी आई बाय वाली। तुझे बदलने वाला और तेरा माइंड सेट करने वाला कोई न कोई जरूर आएगा, तब तुझे पता चलेगा। मैंने कहा था ना, संध्या इतनी जल्दी नहीं पटेगी। चल छोड़ उसे। पटेगी। नहीं पटेगी यार। बहुत अच्छी तरह समझ ले, लड़कियां पटती नहीं है, लड़कियों को पटाया जाता है और ये लड़कों का जन्मसिद्ध अधिकार है। फाइनल बात ये है कि लड़कियां पटती हैं, पटाने वाला चाहिए। आई बात भेजे में? सुन लिया? इस हीरो ने बिल्कुल सही कहा। लड़कियों को पटाना लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लड़कियां पटती हैं, बस पटाने वाला चाहिए। पटाने वाला? ये तू क्या बोल रहा है? जैसे कि तू कहीं दूर गांव में पैदा हुआ था और मैं यहीं इसी शहर में पैदा हुआ था, और आज हम दोनों साथ में हैं। कोलकाता में बड़ी हुई संध्या आज हमारे शहर में आई है। तेरी ऑफिस में जॉब करती है, परसों पार्टी में, कल थिएटर में दिखाई दी। इसी को तो तकदीर बोलते हैं। और समझना है? अबे वहां देख कैसे और कब हॉलीवुड में जो फिल्म बनी थी टाइटैनिक, वो हम यहाँ देख रहे हैं अभी इसी वक्त दोनों साथ में। इसी को तो कहते हैं तकदीर। ठीक है, तुम्हें वो लड़की तुम्हारे तकदीर से मिली है मान लेता हूँ, लेकिन वो पड़ जाएगी इसकी क्या गारंटी है? उस लड़की को तुम पसंद भी तो आने चाहिए। खास करके मैं कमर्शियल सिनेमा टाइप का हूँ, मुझे सब पसंद करेंगे। अभी ये टाइम किसने फोन किया होगा? इतनी रात को तूने फोन क्यों किया गणेश? मिस्टर जीएम ऑफ फिट्स, आपके एम्प्लॉय का दर्द नहीं सुनोगे? मेरा एम्प्लॉय कौन है यार? मैं हूँ। कौन? इट्स मी। तूने कब हमारी कंपनी ज्वाइन की थी यार? बस अभी ऑफिस बंद हो गया है, कल सुबह ज्वाइन करता हूँ। हाँ, अबे उल्लू के पट्टे, जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। वो तेरे लिए है। मुझे सुबह जॉब मिलनी चाहिए, दोपहर में एंट्री होनी चाहिए। ए, Hi, I'm Ganesh. Yes! ऊपर वाले क्यों देर करवा रहा है? मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया हूँ, इससे पटाने के लिए आया हूँ। कम ऑन। हाय, आई एम वन एंड ओनली गणेश। हाय, संध्या चैटर्जी। फ्रॉम वेरी दूर। मदर हिंदी, फादर सिंधी। I am joining today in this office. Nice meeting you. I'm very happy working with all these lovely people in this office. कोई वैल्यूज नहीं है? संध्या चैटर्जी, you are from Kolkata. Yeah. Do you know Hindi? Yeah, I know. मॉम साउथ की है, डैड बंगाली है। महाकसम। तो हिंदी में बात करते ना, कब से इंग्लिश की टांग तोड़ रहा था। तुम हिंदी तो अच्छी बोल लेते हो, लेकिन इंग्लिश ऐसी क्यों है? सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी नहीं बोलते। मैं हिंदी अच्छे से बोलता हूँ, इंग्लिश नहीं बोलता। तो शाम को क्या कर रही हो? प्लीज, ये ऑफिस है, अब मैं अपना काम कर लूं।
ये सारे फाइल्स का काम पूरा कर दो। कल सुबह तक ये प्रोजेक्ट मेरे टेबल पे होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Blackie, what's your program today? ब्लैक की मैं, तू क्या कोई अप्सरा है? तेरे बदन के पसीने को जमा कर लूं ना तो ब्लैक इंक बना सकता हूँ। Hey Shekhar, what's your program today? शाम को हम दोनों मिलकर मर जाएंगे। Okay. अपना काम कर। ओके बोल रही है। ए, ऑफिस टाइम में फोन पर बात करने के लिए मना किया था ना? छोड़ यार, पहले मेरी बात सुन। ये जो तेरा बॉस है ना, मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। पता नहीं क्या फाइल का बंडल रख के गया है, डिकोडिंग एनकोडिंग करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू जरा वहां से मुझे कोऑपरेट कर और मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ। ओके? अरे यार, तू कोई काम मत कर। तेरे सिस्टम को भी मैं अपने कंट्रोल में लेकर तेरा सारा काम मैं ही करूंगा, ठीक है? थैंक्स यार, आई लव यू। काम पर ध्यान दे। मेरे गले ही पड़ गई है तू। सब अपने काम में बिजी बैठे हैं और मैं इसके काम में बेकार होकर बैठा हूँ। GANESH गणेश, GANESH गणेश। ये अरे बैठो 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 बैठो, नीचे बैठो। क्या हुआ? सर वो मैंने जो काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? सर एक्चुअली अपनी बकवास बंद करो। टीवी और कंप्यूटर का फर्क जानते हो तुम? कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक दूसरे से लिंक अप होते हैं। अगर तुमने एक भी गलती की तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो सकता है। काम नहीं आता है तो सीखो, इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन इस तरह दूसरों का वक्त बर्बाद मत करो। तुम यहाँ किसी के रिकमेंडेशन से आई हो, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कुछ सीख भी नहीं सकते। गेट आउट ऑफ हियर। गो। बैठ जाओ और अपना काम करो। ऐसे सिट डाउन। संध्या, लंच पे जा रही हो? आज मैनेजर ने गणेश को डांटा ना, इसलिए लंच करने का मूड नहीं कर रहा।